नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो शिक्षण दक्षताओं के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। तो शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित कौन सी विधि है? किंडरगार्टन पद्धति भी है, मॉन्टेसरी पद्धति भी है और खेल पद्धति भी है। ये सभी पद्धतियां हैं वो शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण मनोविज्ञान एक शाखा है। तो शिक्षण मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, समय सारणी बनाने में भी उपयोगी है, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में भी उपयोगी है, शिक्षण विधि के सुधार में भी उपयोगी है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव से शिक्षा हो गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव से शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो मनोविज्ञान का है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मनोविज्ञान का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? तो ये रूसो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास का आधारभूत श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? पेस्टालोजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास का आधारभूत श्रेय किसे दिया जाता है? पेस्टालोजी को दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम और शिक्षण विधियां शामिल है, व्यक्तित्व एवं समायोजन भी शामिल है, मापन और मूल्यांकन भी शामिल है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम, शिक्षण विधियां, व्यक्तित्व, समायोजन, मापन, मूल्यांकन ये सब शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक है वो है जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई बालक देर से आता है तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? देखिए, छात्र कक्षा में देर से आता है तो छात्र के देर से आने के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इस समस्या का समाधान करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक योग्यता वह पहल है जिसे कोई भी व्यक्ति या बालक परंपरागत विचार क्रम से हटकर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिम्पसन का है। सृजनात्मक योग्यता वह पहल है जिसे कोई भी व्यक्ति या बालक परंपरागत विचार क्रम से हटकर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा सिम्पसन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान के चीर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव है। मनोविज्ञान की चीर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव है।